गुड मॉर्निंग। आज के ये प्रोबेबिलिटी के सेशन 3 में आप सबों का स्वागत। ठीक है, तो पार्ट 2 हमने पढ़ चुका है, सारे डेफिनेशंस अच्छे से किए हैं। अब देखो मेन हम लोग जो है सो इसके बाद हम लोग जस्ट एक्सरसाइज में इन करने वाले हैं। तो अगर थ्योरी बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो आई होप कि आपसे न्यूमेरिकल्स जो है सो बहुत अच्छे से बनेगा। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई टू अकर, कोई भी घटना के घटने की जो संभावना होती है वो इसका हम लोग पढ़े प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ केसेज फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ केसेज इन सैंपल स्पेस। मतलब जैसे हम लोग मान लो कि लूडो खेलते हैं ना, तो अगर हम कोई किसी का 3 आ रहा है, काटना है उसको, हमारे 3 आने से वो कट जाएगा तो बोलते हैं कि हे भगवान 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 3 आ जा 3 आ जा, 3 बोलते हैं नहीं? तो वही मेरा फेवरेबल क्या हो गया, जो जो हमारे पास आना चाहिए इवेंट में जो आना चाहिए और टोटल सैंपल स्पेस। तो वही यहां पर है कि नंबर ऑफ केसेज फेवरेबल टू ई, मतलब उस ई के लिए जो फेवरेबल है और बटे टोटल सैंपल स्पेस से क्या करना है, डिवाइड कर देनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका फॉर्मूला हम लोग 10th में भी पढ़े थे, यहां भी रिवीजन कर ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर इसी चीज को नंबर ऑफ ई, मतलब जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में होगा उतना, और बटे टोटल सैंपल स्पेस से उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना। बात समझ आ रही है सारे लोग को? अब देखना यहां पर देखना कि कोई भी इवेंट ई जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव मान लेना है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो 0 से बड़ा होगा और उस सैंपल स्पेस से बड़ा तो नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा आएगा तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस के बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। बस में आ रही है? अब यहां पर अगर ऐसा हम लिखे, हम इच इक्वालिटी में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर देते हैं, एन एस से क्या किए, डिवाइड किए। तो देखो यहां पर 0 अपॉन एन एस, एन ई बटा एन एस और एन एस बटा एन एस, हर एक इक्वालिटी में एन एस से डिवाइड कर दिया गया है। ये 0 अपॉन समथिंग 0, एन ई बटा एन एस क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और एन एस बटा एन एस काट के क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर? तो देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा, इस सिचुएशन से क्या समझ में आती है बात कि 0 से बड़ा या बराबर, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है इसका मतलब वो वैलिड कंडीशन में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का मान जो है सो मैक्सिमम 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी प्रोबेबिलिटी का सम 1 से बड़ा नहीं हो सकता, अगर बड़ा हो गया तो वैलिड नहीं होगा। तो यहां पर जो है एक चीज और बात आती है कि अगर ये श्योर इवेंट हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान अगर 1 के बराबर आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, श्योर इवेंट, ये श्योर इवेंट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां तक जो है सो बातें हमको याद रखनी है। ओके, अब ये देखो एक नोट में तुम लोग दिमाग में लगाना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। देखना कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, अगर ए इज टू बी के रेशियो में दिया रहेगा और ऑड अगेंस्ट ऑफ ई बी इज टू ए के रेशियो में दिया रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा फेवर में अगर लाना है तो ए अपॉन ए प्लस बी, और ई डैश मतलब अगेंस्ट, मतलब उसके विरोध में, तब उसका क्या होगा, बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना और उसके नहीं होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, होने घटने या नहीं घटने की संभावना का सम कितना के बराबर होता है जी, 1 के बराबर। तो यहां से एक रिजल्ट आता है P प्लस P डैश इजिकल टू 1। तो अगर हमको होने की संभावना पता है तो 1 में उसको माइनस कर देंगे तो नहीं होने की संभावना निकल जाएगा। बस में आ रही है ना। और उसी तरह से P डैश निकालना है तो 1 माइनस P निकाल देंगे। ओके, ये देखो अब यहां से कुछ कुछ जो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये आएगा न्यूमेरिकल्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये क्या है कि लेट ए बी एनी इवेंट ऑन सैंपल स्पेसेस, अगर कोई सैंपल स्पेस है
उसमें से एक इवेंट ए है, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। ए का कॉम्प्लीमेंट को किससे डिनोट करते हैं? डिफाइंड एज ए डैश इज इक्वल टू एक्स। वही एलिमेंट इसमें लेंगे जो ए में नहीं है। ए में कौन सा है? मान लो हम एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं, यहां समझना कि सैंपल एक डाई को रोल करते हैं, रोल अ डाई। ध्यान से समझना, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा जी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए कोई अनदर इवेंट, तो ए में मान लो है कि 1 2 3, इसमें से ये आया है एलिमेंट, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? यहां समझना, इसमें ए डैश में वही मेंबर आएगा एक्स जो एस का तो होगा, सैंपल स्पेस का होगा, लेकिन ए का नहीं होगा। तो यहां देखना, ए डैश में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ए में जो है 1 2 3 उसको नहीं लेना है, बाकी इसको लेना है 4 5 6। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इवेंट ए और बी, और मतलब होता है यूनियन, और मतलब क्या होता है? यूनियन। तो ए यूनियन बी, इसको हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसमें कैसा एलिमेंट आएगा? जो ए में भी होगा अथवा बी में होगा, दोनों में अगर किसी में हो तो ए यूनियन बी का मेंबर होगा। जैसे एग्जांपल से लो, इसी में अगर हम बी बराबर यहां ले लेते हैं, यहां ए में 1 2 3 है, बी में 4 ले लेते हैं, तो यहां से ए यूनियन बी कितना निकलेगा जी? ए में भी जो है सो, और यहां पर एक चीज और ले लेते हैं, यहां मान लो कि 3 ले लिए 4 ले लिए, तो 3 यहां भी आ रहा है 3 यहां भी आ रहा है, तो ये रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखना। तो 1 2 3 आएगा और 1 4 आएगा, तो ये ए यूनियन बी हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद थर्ड नंबर में कहता है कि द इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी मतलब होता है इंटरसेक्शन। ओके, इसमें कौन सा एलिमेंट आता है कि जो एक्स में है एंड बी में है, ए में है एंड, वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर होगा जो दोनों में कॉमन है। गुड। हाँ, जैसे यहां निकालेंगे ए और बी में ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना आएगा? सिर्फ ये वाला पार्ट दोनों में है ना, तो ये 3 आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? गुड। यहां है फोर्थ नंबर में कि द इवेंट ए बट नॉट बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, डिफाइंड एज ए माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी में कौन कौन मेंबर आएंगे? एक्स जो आएगा, एक्स सैंपल स्पेस का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझो कि मान लो सैंपल स्पेस में 1 2 6 है, ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 3 4 है। ए माइनस बी क्या होगा कि ए में जो एलिमेंट है और बी में जो है, तो बी वाला एलिमेंट को क्या करना है? छोड़ देना। यहां डेफिनेशन से देखो, बी का मेंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 2 इतना आएगा। इसका देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ए और बी है, पूरा सैंपल स्पेस है, इसको सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट। ए माइनस बी क्या आएगा? ये वाला पार्ट आएगा। देखो ये शेडेड पार्ट जो है, क्योंकि बी पूरा क्या हो गया, ये देखो बी यहां से यहां पूरा घट गया। तो यहां पर देखो एक चीज और यहां से जान सकते हैं कि ए माइनस बी ये जब है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये पार्ट आता यहां से यहां तक तो ये बी डैश कहलाता। तो बी डैश ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये पार्ट जो है क्या है? बी डैश है, मतलब इसमें बी नहीं आ रहा। और ये पार्ट जो है सो ए वाला पूरा यहां से यहां है, तो ये शेडेड पार्ट जो है सो इसका मतलब क्या है? ए और बी डैश का इंटरसेक्शन। ए और बी डैश का क्या है? इंटरसेक्शन है। क्लियर यहां तक? कोई परेशानी नहीं है? तो ये सारे डेफिनेशन हमने कराया। अब जो है सो आपका एक्सरसाइज अब बनाने के लिए रेडी हो गया। तो अच्छे से इसको दिमाग में एक बार पढ़ना है और दिमाग में पूरा डिस्कशन करना है आपस में एक दो लड़के से कि व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स,
प्रोबेबिलिटी, ये सब सारा। और अभी से तुम लोग अपने आप को, ये समय है मंजने का, जितना मंजोगे उतना चमकोगे, जितना तपोगे उतना निखार आएगा। तो अपने आप को निखारो। अगर ये 2 साल जो है तुम अच्छे से बिताए, मेहनत से बिताए, तो पूरा लाइफ एंजॉय करोगे। अगर ये 2 साल तुम्हारा खराब चला गया तो सोचो कि पूरा जिंदगी जो है सो खराब हो जाएगा। बात में आ रही है? तो अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू।